कई बार वो पूछ लेते हैं, ये वैसे भी तुमको हेल्प करेगा। तो उसमें एक टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। अब ये तो पता ही है थर्मो किसके साथ डील करता है, मतलब थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ क्या पढ़ने वाले हो, ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके बारे में पढ़ने वाले हो, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ने वाले हो। फाइन। सो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, वो देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या पढ़ने वाले हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो देखो यहाँ पर एक लॉ आता है जिसका नाम है हेस लॉ, ठीक है। बिकॉज योर वॉइसेस आर नॉट कमिंग टू मी, सॉरी माय माइक्रोफोन वाज नॉट, इट्स हेस लॉ। तो अगर कुछ होता है तो प्लीज पुट इट ऑन द चैट एज वेल, ठीक है। सो हेस लॉ में हमें पढ़ना है, इसका मतलब लॉ नहीं याद करोगे चलेगा, ठीक है। लॉ कोई जरूरी नहीं तुम्हें याद करना, बट क्या मतलब स्टेप्स लेने हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला इसमें ये है कि इफ द रिएक्शन इज रिटन इन द रिवर्स मैनर, reaction is reversed, so the endothermic reaction become converts to, किसमें convert हो जाएगी, can anyone tell me? Exothermic reaction. Yes, converts to exothermic रिएक्शन। अब ये तो सबको पता ही है ना, एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, डू यू नो देम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट्स हैं और इसमें हमने हीट डाल दी, मतलब रिएक्टेंट के साथ हमें हीट करना पड़ रहा है, जिसमें तुम वो ट्रायंगल वाला सिंबल लगाते थे हीट शो करने के लिए, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन? Endothermic. Endothermic. तो जस्ट सोचो, इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड हीट विल कम, सी प्रोडक्ट साइड हीट, Yes, ma'am. so that will become, or you can say combustion reaction। combustion reaction में क्या प्रोड्यूस होता है, combustion reaction में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन प्लस Heat. ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है वो रिएक्शन कैसी होती है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स करके मैंने लिख दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है, एंडोथर्मिक विल बिकम एक्सोथर्मिक। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्ट्स एंड गिव्स अस C प्लस हीट। तो ये कैसी है, अभी कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एंड इफ आई रिवर्स इट, इनको ऑन रिवर्सिंग तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस हीट विल गिव अस A प्लस B। मतलब जो रिवर्सिंग का मतलब समझ रहे हो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है। सो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल बिकम एंडोथर्मिक। समझ पाए ना पूरी चीज, समझ पाए? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इन केमिस्ट्री क्या होता है, जो हीट रिक्वायर्ड या इन्वॉल्व होती है, रिलीज या फिर रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, हीट फिजिक्स वालों का है, ठीक है, फिजिक्स वाले हीट बोलते हैं। तो हीट रिलीज्ड या रिक्वायर्ड, या फिर सिंपल हम बोले हीट चेंज जो होता है, बिकॉज यू नो हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो इसको हम लोग किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द नेम ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी कोई नई चीज नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंथैल्पी हीट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो उसका सिंबल क्या है, कैपिटल H। तो कहीं पर भी कैपिटल H मिल जाएगा तो समझ जाओगे इंथैल्पी है, ठीक है। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? Change Ma'am, in and something. change. And how do you find change? What is the process to find Final minus initial. Final minus initial. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H फाइनल माइनस H इनिशियल। अब यहाँ पे फाइनल स्टेज क्या है, Product. प्रोडक्ट। तो डेल्टा H कैसे निकालेंगे हम लोग, H प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। देखो ऐसे ही करेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। नाउ Yes, व्हाट ma'am. डज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेल यू,
क्योंकि हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए और रिएक्टेंट के पास कम हीट है। In an endothermic reaction, you write reactant plus heat, it gives you product. तो ये जो extra heat provide करी थी, ये किसमें गई? Who has got more heat? Who has more heat? Product. Yes. Product. किसके अंदर ज्यादा हीट है? तो इसकी हीट जो है वो लो है और प्रोडक्ट की हीट क्या है? What is the heat of? It is high. Very good. So now tell me, अगर high से low minus करोगे, मतलब यहाँ delta H लिखोगे, that will be what? It will be heat of product minus heat of reactant. मतलब symbol कैसा आएगा? And you already know heat of product is greater than Positive. तो symbol क्या आएगा? Very good. It will be positive symbol. So कहीं पर भी अगर positive symbol लिखा आ जाए, जैसे अगर मैंने लिख दिया delta H for a reaction is plus X किलोजूल, so इसका मतलब तुम समझ जाओगे ना कि उनको ना डिफाइन करना पड़े कि तुम्हारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, सिंबल से समझ जाओगे। Endothermic. Yes, ma'am. Positive Yes, ma'am. symbol is denoted for Endothermic. Yes, it is denoted for endothermic reactions. है ना? चलो नेक्स्ट ऐसे ही खुद से ही करो, डू इट योरसेल्फ। मेरे को नहीं कराना चाहिए बिकॉज इतने तो तुम लोग स्मार्ट हो ही। सो डू इट योरसेल्फ। अगर हम लोग यहीं पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लें तो Then the sign will be negative. प्लस Negative. तो अब बताओ Negative. किसके पास ज्यादा हीट है? किसके पास हीट ज्यादा है? रिएक्टेंट के पास ज्यादा हीट थी, प्रोडक्ट के पास ज्यादा कम हीट है, एंड इसीलिए उसने जो एक्सेस ऑफ हीट थी उसको निकाल दिया, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रिलीज ऑफ हीट। कैन यू फॉलो दिस वे? एक्सेस थी इसलिए उसने निकाल दी। तो फिर से हमें ये करना है HP minus HR, and now this time what is there? HP is less than HR. So यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? Negative. Negative. So what does negative value denote? Exothermic reaction. Yes, is denoted for exothermic reaction. So tell me yourself कि अगर हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो अगर वो पहले पॉजिटिव थी तो उल्टा करने पर वो कैसा हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। और अगर वो पहले नेगेटिव थी तो वो क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा Positive. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो अभी नेक्स्ट काम करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड लॉ पे आते हैं। तो सेकंड लॉ ये बोलता है जैसे अगर कोई मतलब कोई काम है, जैसे तुम लोग को पता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम जैसे फिजिक्स और मैथ्स में तो स्पेशली तुम लोग रिलेट कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया अभी, तो बाद में कराएंगे शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर भी नहीं आया था तुम्हारे पास में। तो अगर कोई चीज होगा जैसे फिजिक्स या मैथ्स में कराया गया होगा कि एक न्यूमेरिकल होगा, उसको सर ने मतलब ऐसे करा दिया होगा कि मतलब 2 लाइन में हो जाएगा, और स्कूल में कैसे करना होता है उसको पहले इसमें ब्रेक करना, मतलब पूरे स्टेप्स लिखने होते हैं। डिफरेंस है कि नहीं है? Yes, डिफरेंस ma'am. है कि नहीं है? मतलब आंसर दोनों तरीके से आता है, बट सर ने तुमको शॉर्टकट तरीका बता दिया होगा, ठीक है? और स्कूल में या मतलब वैसे हमें 2 स्टेप्स में करना पड़ रहा है, मतलब काम हम यही कर रहे हैं, ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको 3 स्टेप्स में तोड़ करके कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो मुझे ये बताओ, अगर ये MCQ क्वेश्चन है स्कूल में, अगर तुमने स्कूल में ये कर दिया, शॉर्टकट तरीका कर दिया, और 5 मार्क का क्वेश्चन है तो टीचर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उनको स्टेप्स के भी मार्क्स चाहिए होते हैं, एंड इसमें पूरा प्रॉपर तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। बट मतलब अगर MCQ टाइप है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे लॉन्ग मेथड से करो चाहे शॉर्ट मेथड से करो, मार्क्स कितने मिलेंगे? Ma'am, same. Same. तो हेस लॉ ने बस वही चीज बोली, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू अ प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू complete a process, energy required to complete a process directly
और इन स्टेप्स इज सेम, मतलब मार्क्स तो सेम ही मिलने हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस था ए से बी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो हमारे पास दो पाथ थे, कौन सा? एक पाथ तो ये था कि हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, फाइन। और एक पाथ था हमने स्टेप्स में से कन्वर्ट कर दिया। तो एक बारी डायरेक्टली कर लिया, एक में हमने कैसे किया, स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, फिर स्टेप 3 किया। कैन यू गेट टू प्रोसेसेस? मतलब दोनों में जो इनिशियल प्रोडक्ट है और फाइनल प्रोडक्ट सेम है, लेकिन करने के तरीके में डिफरेंस है। कैन यू गेट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इनिशियल स्टेज और Yes, फाइनल ma'am. स्टेज सेम है, बट द वे ऑफ डूइंग इट इज डिफरेंट। कैन यू गेट दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Final stage is different, but the way of doing this is in different ways, ठीक है। तो सपोजिंग ये डायरेक्ट मेथड में जो हमें एनर्जी लगी थी, सपोजिंग आई कॉल इट एज H1, वो लगी थी, या HD, नहीं HD नहीं लिखती हूँ मैं इसको, HX लिख देती हूँ। तो इसमें लगी थी +X किलो जूल, ठीक है, किलो जूल लगी थी। यहां से यहां जाने के लिए स्टेप 1 में मेरे को फॉर एग्जांपल लगी थी A किलो जूल, देन यहां से यहां जाने पर मुझे लगी B किलो जूल, और यहां से यहां जाने पे मुझे लगी C किलो जूल। सो कैन यू गिव मी द रिलेशनशिप? Ma'am, delta So, X equals to delta Ma'am, H1 H2 delta H3. H equals to यस, काम चाहे रुक रुक के करो चाहे डायरेक्टली करो, एनर्जी तो सेम ही खर्च होगी। तो यहाँ पर x विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है। yes, yes, तो ma'am. इसके ना इन्हीं दो लॉज को यूज करते हुए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो, उन क्वेश्चन में नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ABC और X लिख दिया, बट जो वो क्वेश्चंस होंगे ना उनमें 200, 300, 500, 543 कुछ ऐसे नंबर्स लिखी होंगी। तो बिना नंबर्स के, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे, तो बिना नंबर्स के अगर मैं तुम्हें नोटेशन में कराऊं तो तुम नंबर में कर पाओगे ना? अगर मैं Yes, नोटेशन Yes, में ma'am. ma'am. कराऊं तो तुम नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे ना उसे? yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। तो देखो, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब क्या हुआ, तुम खुद से डिकोड करके बताओ। Ma'am, Branch of chemistry which deals with heat. Yes, chemistry means process of like a chemical change which is represented in the form of a chemical reaction, and thermo, तो हम यहाँ पे basically क्या पढ़ने वाले हैं, heat involved in a chemical reaction, because we are studying chemistry जिसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलन कह सकते हो, ये इस टाइप का कुछ है, इन्वॉल्व इन अ केमिकल प्रोसेस। And you know what is a chemical process, isn't it? Yes, ठीक है। ma'am. तो देखो इसमें Yes, क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे CO2 मिला, और डेल्टा H1 की जो वैल्यू आई वो सपोजिंग +A किलो जूल थी, मतलब कुछ नंबर लिखा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद में उन बोलेंगे वो तुम्हें H2O प्लस CO2 की रिएक्शन कराई तो मुझे मिला H2CO3। ये है मेरा डेल्टा H2, ठीक है। और इसकी सपोजिंग वैल्यू है +B किलो जूल। फाइंड डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, और एक रिएक्शन तुम्हें दी होगी, दैट इज H2O प्लस CO2 इज कन्वर्टिंग टू, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, हाँ एक मिनट, हाँ। सो ये देखो C प्लस O2 प्लस H2O कन्वर्ट्स टू H2CO3। इस वाली रिएक्शन का हमें ये निकालना है, तो बताओ मैं कैसे करूं।
बताओ मैं कैसे करूं? मैम A plus B kilojoules. B kilojoule. A plus B Yes. kilojoule. अगर हम ये जैसे मैंने इस रिएक्शन को नाम दे दिया 1, इस रिएक्शन को नाम दे दिया 2 एंड इस रिएक्शन को नाम दे दिया 3 और इसकी मुझे हीट निकालनी है, तो इन दोनों रिएक्शन जिनका डेटा मुझे पता है तो मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट क्यों करूं, है ना? दोबारा एक्सपेरिमेंट क्यों करूं? उसी से ही हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वही किया। ओके, हम लोगों ने वही किया। Yes, ma'am. फाइन, तो वी हैव जस्ट डन दैट थिंग ओनली। सो अभी इसमें से हम लोग करेंगे तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? जो हमारी रिएक्शन 3 है, अगर हम 1 एंड 2 को ऐड कर दे तो रिएक्शन 3 मिल जाएगी, Yes, ma'am. है ना? और अगर रिएक्शन 3 अपने को मिल रही है तो हमारा जो हीट इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन 3 में हीट इन्वॉल्व, हमें वही बोला गया था ना कि चाहे तुम डायरेक्टली इन तीनों को मिक्स कर दो, ये आ रहा है, और चाहे पहले इसको फॉर्म करो फिर इसको फॉर्म करो फिर ये बनाओ, तो क्या है, हेस का सेकेंड लॉ यही था ना, चाहे ब्रेक करके करो चाहे डायरेक्टली करो, हीट इन्वॉल्व तो सेम ही रहेगी ना। सेकेंड लॉ यही था ना। Yes, ma'am. तो देखो यहाँ पर Yes. डायरेक्टली आ जाएगा। कैन यू फॉलो? अगर तुम रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो हीट को भी क्या करना पड़ेगा? Ma'am, add. ऐड। Add. और अगर कभी बाई चांस देखो, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो अलजेब्रा में पढ़ा है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो यस, यू विल गेट डायरेक्टली A plus B। और अगर इसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो क्या हो जाएगा? Ma'am, heat will be subtracted. Yes, heat will be subtracted. Can you get it? Can you Yes, people ma'am. get it? ठीक है, तो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। ओके, ट्राई इट योरसेल्फ। तो अब इसमें नंबर्स लिख दिए जाएंगे तो कर लोगे ना? If Yes, I ma'am. write Yes, replace ma'am. it in Yes, ma'am. numbers, I think it is very easy. तुम्हारे को बस logically समझाना जरूरी था, वो मैंने तुम्हें करा दिया। So delta H1 is equal to supposing x kilojoule and मेरे पास है NH4Cl, ये मतलब इस सिंबल पे मत जाना, and it is coming from ammonia plus HCl and supposing इसमें delta this is equal to y kilojoule and मुझे निकालना है enthalpy for the reaction which is representing nitrogen plus 3 hydrogen plus HCl gives us NH4Cl। इसका निकालो जरा, how will you do it? This is reaction 1, this is reaction 2 and this is reaction 3। From x minus y kilojoule. Ma'am, X Yes. minus तो Y देखो kilojoule. यहाँ पर क्या है, हमें रिजल्टिंग रिएक्शन में जो हमारी ये थर्ड रिएक्शन है उसमें HCl किस साइड चाहिए? Which side From you left need? side. Left side. On the reactant side. But in the given information, given में HCl किस side है? Ma'am, right side. It is on the Product product side. To convert reactant from reactant product side to reactant side, what we will have to do? First statement of Hess law. Ma'am, reverse the reaction. Yes, Ma'am, so I reverse the will have to reaction. reverse. So if I reverse this, this will become NH3 plus HCl and it will convert into NH4Cl और यहाँ पे जो नया वाला H2 dash है वो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा? Ma'am, negative y. नेगेटिव y। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें, अब हम इन्हें अगर ऐड कर देते हैं तो क्या ये हम प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं? ये सॉरी, एक मैंने रिएक्शन ठीक से लिखी नहीं है, तो पहले मैं ना एक बार सही से लिख देती हूँ इसको। ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अभी के लिए हम पहली जो रिएक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो दिस ऑल इज 2। नाउ जस्ट डू इट। सो नाउ सी, ऐड दिस वन एंड दिस वन, तो देखो 2NH3 और 2NH3 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन ये Yes, ma'am. और ये हम ऐड कर दें, ठीक है, दो तरीके हैं इसको बोलने के लिए। यू कैन से थर्ड रिएक्शन इज कमिंग बाय 1 + 4। चेक करो, हैव आई रिटन इट करेक्टली? हैव आई रिटन इट करेक्टली?
Yes, 1 ma'am. and 4 को ma'am. ऐड करेंगे तो थर्ड बन जाएगी। तो हमारी एनर्जी इन्वॉल्व कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन? X minus Y kilojoule. यस। X minus Y kilojoule. और सम पीपल कैन डू इट लाइक दिस, जिनको समझ में आ गया था तो वो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - 2 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी थर्ड रिएक्शन हो जाएगी। माइनस का इटसेल्फ मतलब है हम रिवर्स कर रहे हैं। माइनस स्टैंड्स फॉर रिवर्सिंग। देखो, माइनस स्टैंड्स फॉर रिवर्सिंग। चेक करो, Yes, ma'am. देखो कैसे रिवर्सिंग, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। नेगेटिव सिंबल मतलब हम लेफ्ट राइट लाएंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम करके देख लेना, ठीक है? अदरवाइज तुम ऐसे कर सकते हो, रिवर्स करेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे तुमको सही लगे तुम दोनों वे में कर सकते हो। सो नाउ टेल मी ओवर हियर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 की कितनी एनर्जी थी? Ma'am, X X. Yes. Ma'am, X minus Y. Yes. So minus this Y. will become. See again, the answer is this only. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। बाई चांस जो मेरी वैल्यू दी होती, जस्ट फॉर चेंज आई एम टेलिंग यू, वो नेगेटिव दी होती तो ऑन रिवर्सिंग दिस वुड हैव बिकम बाई चांस पहले Positive. की जो पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम ये वाले प्रोसेस से करते तो एनर्जी क्या हो जाती? व्हाट वुड हैव बीन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? X plus Y. X x plus प्लस Y. वाई। और अगर हम उससे नहीं करते, सब्ट्रैक्शन वाले से करते, तो देखो माइनस माइनस वुड हैव बिकम अगेन प्लस। चेक इट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो चाहे सब्ट्रैक्ट करके कर लेना, अगर कभी भी मतलब यहाँ से पूरा मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें तुम्हारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड है, तो तुम उसके लिए उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करोगे? Ma'am, सब्ट्रैक्ट। the reaction which you have to find will be 2 HCl or only HCl? नो, इट विल बी 2 टाइम्स बेटा, 2 टाइम्स। अदरवाइज तो फिर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। Okay, ma'am. ठीक है, वो अभी मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट वाला जो तुम बोल रहे हो ना, आई जस्ट मेक यू डू इट। कैन यू गेट दिस मच? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. coming to the next one, one question other we want to do. So एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। SO2 plus half O2 gives us SO3. Then H2O plus SO3 gives me H2SO4. ठीक है, and then I am giving find delta H for the reaction given to you is 2 times SO2 plus O2 plus H2O gives us 2 H2SO4. अब पहले वाले क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? मैम पहले वाले इक्वेशन में को डबल करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ में है O2. यस, वेरी गुड। तो H3 हमें निकालना है, ठीक है? तो हम डबल करेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी भाई? तुम 1 kg फ्यूल बर्न करते हो और सपोजिंग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 2200 किलो जूल, तो 2 kg बर्न करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैम 4400 हो जाएगी. यस, तो यहाँ पर भी देखो क्या नया क्वेश्चन में आया हमारे पास। यहाँ पर हमें 1 के लिए दिया था, मतलब अगर हम 1 मोल SO2 बर्न करते हैं तो A जूल्स मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें मैम कितना 2 चाहिए? मोल. 2 moles. 2 So mole. how to convert it into 2? The coefficients are different. तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस O2 gives me 2 SO3, तो अब नई वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी? What will be the new Ma'am, energy? 2 है. वेरी गुड। एंड सिमिलरली क्योंकि हमें 2H2O भी चाहिए, तो 2H2O करने के लिए 2SO3 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2H2SO4 करना पड़ेगा। तो अब नई वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो, नई एनर्जी मैम कितनी हो 2B. जाएगी? 2B. वेरी गुड। एंड देन उसके बाद में हम जब इनको मतलब ये वाली जो फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन इसको बोल देती हूँ और इसको फिफ्थ रिएक्शन बोल देती हूँ। तो देखो अगर मैं इसको रिएक्शन 3 बोल देते हैं तो सीट योरसेल्फ, इफ आई ऐड 4 and 5 will I get 3?
Ma'am, twice of A plus twice of B kilojoules. The Yes. answer. So what is the enthalpy of this reaction? 2A plus 2B. Easy. Easy. Yes, ma'am. There Yes, is ma'am. twice SO2 and twice SO3, ma'am. How will they cut? बेटा ऐड कर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, ये देखो SO3 है, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो इस रिएक्शन को, क्योंकि हमें 2 SO2 चाहिए था, Yes, ma'am. ऑक्सीजन इस 1 चाहिए था, तो इसको जब हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, ma'am. सिमिलरली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने ताकि हमें 2H2O मिल जाए। हम यहीं से देखते हैं, हम रिजल्टिंग से देखते हैं हमें क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम इसमें चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे अलजेब्रा में करते होगे तुम लोग, ऐसे क्वेश्चंस अलजेब्रा में करते होगे ना साइमल्टेनियस Yes, ma'am. इक्वेशंस में। नाउ सी ऑन एडिंग व्हाट विल हैपन, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड बिकॉज़ यहाँ था ही नहीं SO3। देखो यहाँ कहीं था SO3, No, ma'am. so that means we have to eliminate in simultaneous equations। you do ना x को eliminate करते हो या y को eliminate करते हो, Yes, तो ma'am. देखो this is just an application of simultaneous equations, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Sure. Did you get it? Just an application, or you can say revision Yes, for ma'am. simultaneous equations। तो difficult है या easy है? Ma'am, easy. ठीक है, तो Ma'am, इससे Ma'am, yes, easy. वेरी गुड। तो इससे रिलेटेड ना, मतलब वैसे तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है भाई, कॉमन सेंस या मतलब IQ के लेवल पर मतलब सबको समझ में आ जाता है, बट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट योर फैक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट डिड अ क्विक रिविजन ऑफ दिस। कैन यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही एक और चैप्टर है विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम, तो उसका रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, जिससे कई बार मतलब नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स दे टेंड टू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं फर्स्ट थिंग